वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में वेटनरी फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 17 यानी पाचन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने दस्तकारक औषधियों के बारे में अध्ययन किया था, यानी जो प्रगेटिव, जो दस्त लगाने का काम करती है, पेट को साफ करती है, उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे इमोलेंट एंड डिमलसेंट। इमोलेंट यानी ये वो औषधियाँ हैं जो त्वचा के बाहर लगाते हैं, हम उनको त्वचा के ऊपर लगाते हैं, यानी बाह्य त्वचा पे या सरफेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगाते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन या त्वचा पे लगाते हैं, जिससे एक तो ये जलन को कम करती है। अगर मान लो त्वचा पे कहीं जलन होती है घाव पे, तो उसको कम करती है और त्वचा को चिकनी रखती है, स्मूथ रखती है, यानी उसको बोलते हैं डिमलसेंट। इसके अंदर जो मेडिसिन या औषधियों का अध्ययन करेंगे वो है ओलिव ऑयल। नंबर 1 है ओलिव ऑयल। ये देखो, ओलिव ऑयल जो है खाने के काम भी आता है, तेल, ये मतलब सब्जी बनाने का काम आता है तेल, ओलिव ऑयल। इसको जैतून का तेल भी बोलते हैं, इसको जैतून का तेल बोलते हैं। ये जो एक पौधा होता है ओलिया यूरोपिया लॉन्गिफोलिया, ओलिया यूरोपिया लॉन्गिफोलिया, उसके पके हुए फलों से प्राप्त होता है, अथवा उसका तेल निकाला जाता है उन फलों से। जो फल पके हुए होते हैं उनसे तेल निकालते हैं, उसको बोलते हैं जैतून का तेल। ये तेल जो है हल्का पीले या हरे रंग का होता है, हल्का पीला या हरे रंग का, और इसकी गंध भी हल्की गंध होती है इसमें, मतलब स्लाइट हल्की, जैसे बोलते हैं ना, हल्की गंध। और ये स्वादहीन होता है, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। इसका उपयोग जिन बीमारियों में हम करते हैं वो है एज ए लग्जेटिव, यानी विशेष रूप से कुत्तों में ओलिव ऑयल को लग्जेटिव के रूप में काम में लेते हैं। लग्जेटिव आपको पता है लग्जेटिव क्या होता है, क्योंकि आपको मैंने कई बार बताया कि जब तक आप फार्माकोलॉजी की डेफिनेशंस या इसकी जो प्राइमरी स्टडी नहीं करोगे ना, तो आप आगे कुछ भी समझ नहीं पाओगे। तो ये लग्जेटिव का काम करता है, विशेष रूप से कुत्तों में जब आंत में रुकावट पैदा हो जाती है तो इसको दस्तावर के रूप में देते हैं। 15 से 30 ml इसकी खुराक है कुत्तों में, दस्तावर के रूप में, यानी दस्त लगाने के काम आता है। अगर मान लो त्वचा जो है बार बार सूखती हो, जैसे कि सोरियासिस, जीरोडर्मा, ये बीमारियाँ हैं स्किन की जिनमें चमड़ी जो है बार बार सूखती है, तो ऐसी कंडीशन में लिनीमेट के साथ लगाते हैं इसको। लिनीमेट को ही लगाते हैं और चमड़ी पे उसके साथ मिला के इसको लगाते हैं। यदि मान लो कहीं शरीर का कोई भाग जल जाए तो लिनीमेंट के रूप में इसको बर्न पे भी लगाते हैं, क्योंकि ये सेडेटिव का काम करता है। सेडेटिव का मतलब होता है जलन को कम करता है, उसको स्किन को सूदन करता है, चिकना करता है। आदमी में या कुत्तों में, जब मेनली इंसानों में और कुत्तों में गाल ब्लैडर में यानी पित्त की थैली में अगर पथरी हो जाए, स्टोन, तो इसको देते हैं, जिससे स्टोन घुल के बाहर निकल जाता है, ऐसा मानते हैं इस बुक के अनुसार। तो अगर स्टोन हो गाल ब्लैडर का तो उसको हम ये ओलिव ऑयल दे सकते हैं। एक क्या है कि ये पेट की अम्लीयता को कम करता है। पेट में आप पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, HCl बनता है, और उससे अगर ज़्यादा बन जाए तो उससे एसिडिटी हो जाती है। तो ये आमाशय की एसिडिटी को कम करता है। और पाचन तंत्र में कहीं अगर कोई स्वेलिंग हो तो भी इस ओलिव ऑयल को देने से वो स्वेलिंग ठीक हो जाती है। तो ये इसके यूज़ थे। अब सेकंड जो है इमोलिएंट और डिमलसेंट के रूप में जिन मेडिसिन को हम यूज़ करते हैं वो है मूंगफली का तेल, ग्राउंडनट ऑयल बोलते हैं इसको। मूंगफली आप सभी लोग सर्दी में खूब खाते हैं लोग। ये मूंगफली के बीजों से तेल निकाला जाता है और इसका रंग भी हल्का पीला और हल्की गंध वाला होता है। हल्का पीला रंग, हल्की गंध वाला होता है। इसका उपयोग जो है जैसे ओलिव ऑयल का उपयोग करते हैं वैसे ही इसका उपयोग करते हैं। ये भी खाने के काम आता है, तेल सब्जी बनाने में जो बोलते हैं ना तड़का लगाते हैं, उसमें काम आता है। इसका यूज़ है एंटीजाइमोटिक,
एंटीजाइमोटिक का मतलब है गैस बनती है उसको ये रोकता है। एज ए लग्जेटिव ये भी दस्तावर के रूप में काम में ले सकते हो इसको। एज ए डिमल्सेंट स्किन को चिकना करने के काम आता है, या अगर स्किन पे कहीं जलन हो तो भी इसको लगा सकते हैं। पशु में इसको इसकी खल जो है, यानी तेल निकालने के बाद में जो बाई प्रोडक्ट बचता है वो खल होती है, चपटी पपड़ी टाइप जो है, वो खड़ जो है वो पशुओं को खाने के काम आती है। और ग्राउंडनट को बोलते हैं अरेकिस हाइपोगिया, अरेकिस हाइपोगिया इसको बोलते हैं, बॉटनिकल नेम है इसका। मूंगफली ये इसकी खुराक जो है इसकी लग्जेटिव के रूप में, या मान लो इसको डिमल्सेंट के रूप में यूज़ लेते हैं, तो इसकी खुराक है केटल में 860 से 1000 ml, 860 से 1000 ml केटल में इसकी डोज है। हॉर्स में 360 से 840 ml है, हॉर्स में 360 से 840 ml है। शीप में 120 से 180 ml है। कुत्ते में 8 से 12 ml है, कुत्ते में 8 से 12 ml है। और शीप गोट में 120 से 180 ml है। अब आता है तीसरा डिमल्सेंट इमोलिएंट के रूप में जो जिस मेडिसिन को हम काम में लेते हैं वो है कपास का तेल, यानी इसे बिनोले का तेल भी बोल सकते हो। कपाशिया हमारी अपनी लोकल भाषा में इसको कपाशिया बोलते हैं। कपाशिया जो भैंसों को खिलाने का काम आता है। गायों भैंसों को लोग पहले बहुत खिलाते थे, आजकल कम खिलाते हैं, महंगा हो गया है। मारवाड़ी लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं काकड़ा, काकड़े के बीज बोलते हैं। हमारी तरफ काकड़ा काकड़ी अलग चीज़ को बोलते हैं, लेकिन ये काकड़ा बोलते हैं इसको, कपाशिया को, यानी जो कपास का बीज है उसको बोलते हैं काकड़ा। इससे जो तेल निकलता है उसको कपास का तेल बोलते हैं, कॉटन सीड ऑयल। इसका उपयोग भी वही है, लग्जेटिव के रूप में काम आता है। एज इमोलिएंट पेडिकुलोसाइड, पेडिकुलोसाइड मतलब क्या, जुएँ मारने का काम आता है। पेडिकुलो वैसे लीक होती है, जू लीक। एस्केरिसाइड पेट में अगर दे दो पेट के कीड़े मारेगा। और चिकित्सा में इसका उपयोग ओलिव ऑयल जैसे ही है, जैसे ओलिव ऑयल में जो आपने पढ़े थे बिल्कुल वही ये काम करता है। कपास का बीज जिसको काकड़ा बोलते हैं, इसके खड़ को कॉटन सीड ऑयल केक बोलते हैं। पशु आहार में बहुतायत में इसको काम में लेते हैं। अब आता है सरसों का तेल। सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, सरसों को मस्टर्ड बोलते हैं। ये सरसों के पके हुए बीजों से निकाला जाता है, उसको कोल्हू में डालते हैं, जिससे फिर पेलते हैं तो उसमें से तेल निकलता है, खल निकलती है। जो ब्लैक मस्टर्ड है, काली सरसों जिसे बोलते हैं, उसका तेल अच्छा होता है, उसको ब्रेसिका निगरा बोलते हैं। ब्रेसिका निगरा इसका बॉटनिकल नेम है। ये भी भूरे पीले रंग का होता है और तीक्ष्ण इसकी गंध वाला होता है, तीखी गंध होती है और तीखे स्वाद वाला तेल है। इसका तेल भी तीखे स्वाद वाला होता है। और इसमें मायरोसिन नामक एंजाइम होता है। इसकी खासियत क्या है, इसमें मीरोसिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो भोजन पचन में काम में आता है। और एक चीज़ और है कि जो इसमें कहीं दिया हुआ नहीं है, लेकिन सरसों का तेल अगर आप ताज़ा निकलवाते हो तो उसको आपके सामने रख देना तो आंखों में चिरमिराहट लगती है, मतलब इरिटेशन होता है आंखों में। क्यों होता है, उसमें सल्फर होता है, इसलिए होता है। ठीक है, ये भी याद रखने वाली बात है। उपचार में इसको रूबिफिशिएंट के रूप में काम में लेते हैं। जहाँ पे सोजन होती है वहाँ सोजन उतारने के काम आता है। यानी अगर कहीं सोजन है तो रूबिफिशिएंट के रूप में इसको काम में लेते हैं। कहाँ का काम में लेते हैं, प्लूरसी होती है। प्लूरा जो है लंग्स के ऊपर जो प्लूरा है उसका इन्फ्लेमेशन को प्लूरसी बोलते हैं। निमोनिया आपको पता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स। लेरिंजाइटिस, लेरिंक्स का इन्फ्लेमेशन। फेरेंजाइटिस, फेरेक्स का इन्फ्लेमेशन। रूमेटिज्म, जोड़ों का सोजन, उसको रूमेटिज्म बोलते हैं। जॉइंट एंड टेंडन, जोड़ और टेंडन आपने पढ़ा है, टेंडन और लिगामेंट, इनके जो इन्फ्लेमेशन हो जाए, सोजन आ जाए तो उसमें मालिश के रूप में, लिनीमेंट के रूप में लगाते हैं। लिनीमेंट आपको पता है क्या होता है, लिनीमेंट ऑइंटमेंट आपने पढ़ रखे हैं। आंतरिक उपयोग इसका जो है इंटरनल, इसको स्टोमकी के रूप में देते हैं, यानी भूख बढ़ाने के लिए इसको दे सकते हैं। कार्मिनेटिव एंड डिमेटिक, यानी अगर पेट में गैस बनती है तो उसको दे सकते हैं। और इसको इमेटिक के रूप में देते हैं, यानी अगर उल्टी नहीं आ रही है ना पशु को तो इसको दे दो, अगर तो उल्टी आ जाती है।
नेक्स्ट है नारियल का तेल, जिसको कोकोनट ऑयल बोलते हैं। कोकोनट ऑयल क्या है? नारियल से तेल निकालते हैं, नारियल का। आप इसका तेल नारियल से निकालते हैं, और ये रंगहीन अच्छी गंध वाला तेल है, जो सर्दियों के मौसम में ठंड के कारण जम जाता है। ये तो आप लोग घरों में यूज़ करते हो, बाड़ों में लगाते हैं लोग अमूमन इसको, नारियल के तेल को, तो सर्दियों में जम जाता है, ठीक है ना। और इसका उपयोग क्या है? इमोलिएंट के काम आता है, यानी त्वचा अगर सूखी हुई फटी हुई क्रैक है, त्वचा पर चिकनाई हुई तो काम में लेते हैं। अगर सर्दियों में त्वचा फट जाती है ना, तो उसमें नारियल का तेल लगाते हैं, वो इमोलिएंट का काम करता है, यानी चिकनाई देता है स्किन को। हेयर ऑयल के रूप में काम में लेते हैं, सिर में बालों में तेल लगाते हैं, इसी को ज़्यादातर लोग लगाते हैं, तो ये हेयर ऑयल के रूप में भी काम में आता है। साबुन बनाने के काम आता है ये, यानी नारियल तेल से साबुन भी बनती है। और पशु आहार में भी काम में लेते हैं, यानी इसको पशु को खिलाने में भी काम में लेते हैं, और इंसान भी नारियल का तेल जो है वो सब्जी बनाने के काम में लेते हैं, खाते हैं उसको। नेक्स्ट आता है लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन जो है ये दो प्रकार की फॉर्म में मिलती है। लिक्विड पैराफिन जो है लाइट, और लिक्विड पैराफिन हेवी, यानी एक भारी होती है, एक हल्की होती है। और यह भी रंगहीन, पारदर्शी और गंधहीन, स्वादहीन पदार्थ है। पारदर्शी का मतलब है आर पार देख सकते हो आप। अगर मान लो किसी बर्तन में ये लिक्विड पैराफिन है ना, तो आप उसमें देखोगे तो आपको तला दिखेगा नीचे, तला, उस बर्तन का तला देख सकते हो आप। इसका उपयोग जो है बाहरी रूप से भी कर सकते हो, आंतरिक रूप से भी कर सकते हो। बाहरी रूप से स्किन के ऊपर लगाते हो एज ए इमोलिएंट, चिकनी रखने के लिए। लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट का मतलब किसी चीज़ को अगर आपने अगर रेक्टम में हाथ डालते हो ना, तो आपके हाथ पे लुब्रिकेंट होना चाहिए, जिससे क्या है कि वो रेक्टम पे नुकसान नहीं पहुंचाए, तो इसको लुब्रिकेंट बोलते हैं। आपने देखा होगा जो गरारी वगैरह होती है, जो मोटर में लगी होती है गरारी वगैरह, उसमें भी ऊपर एक तेल लगाते हैं, वो लुब्रिकेंट का काम करता है, जिससे गरारी घसती नहीं है और अच्छी तरह से चलती है। तो ये लुब्रिकेंट का काम करता है। व्हीकल का काम करता है। व्हीकल का मतलब ये होता है कि अगर कोई मेडिसिन आप दे रहे हो, कोई मेडिसिन देते हो पाउडर वगैरह, तो वो वैसे दे नहीं सकते, तो इसमें जैसे लिक्विड पैराफिन में घोड़ो, तो ये व्हीकल का काम करता है। व्हीकल का मतलब ऐसे समझ सकते हो कि आपको अगर कहीं जाना है तो आप व्हीकल लेके जाते हो ना, व्हीकल, मोटरसाइकिल, साइकिल, वो आपका व्हीकल है। लेकिन इस दवाई का व्हीकल क्या है? पाउडर का व्हीकल ये लिक्विड पैराफिन है। इसमें डालोगे तो ये पेट में चली जाएगी। एज ए प्रोटेक्टिव लगाया जाता है, यानी प्रोटेक्शन के लिए भी इसको लगाते हैं, प्रोटेक्टिव, सुरक्षा के लिए भी इसको शरीर पे लगाते हैं। आंतरिक रूप में इसका क्या उपयोग है? इन्फेक्शन ऑफ रूमन, अगर रूमन में इन्फेक्शन हो गया, बंद पड़ गया, तो आप इसको लिक्विड पैराफिन को दे सकते हो। ज़्यादातर इसको घोड़ों में देते हैं, लिक्विड पैराफिन को रूमिनेंट में नहीं देते हैं, घोड़ों में ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका। कोलाइटिस, कोलाइटिस का मतलब है कोलन का इन्फ्लेमेशन, आंत का इन्फ्लेमेशन को कोलाइटिस बोलते हैं। अल्सरेशन ऑफ बोवल्स, बोवल्स का मतलब है पेट में, आंत में, उनमें कोई अल्सर हो जाए तो। कुछ हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी कुछ लोग या पशु जो है उनको आदतन कब्जी रहती है, उनको हमेशा कब्जी रहती है, तो उनको भी अगर इसको लिक्विड पैराफिन देते हो थोड़ा थोड़ा, तो वो कब्जी उसकी दूर हो सकती है। आंतों में रुकावट हो जाए, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन आदि में इसे पिलाते हैं। इंटेस्टाइन में कोई ऐसी चीज़ फंस जाए या कोई फीकल मटेरियल है, वो मतलब क्या पानी की कमी से वो मतलब क्या ठोस हो जाए, आगे नहीं खिसके, तो आप इसको दो तो वो साफ हो सकता है। इसकी खुराक है, अगर केटल में हॉर्स में दोगे तो 500 से 1200 ml इसकी खुराक है। केटल में हॉर्स में 500 से 12 है, कुत्ते में 4 से 30 ml है, और आदमी में भी इसकी 8 से 30 ml है। ह्यूमन बींग में भी तो देते हैं इसको दस्तों में, कब्जी में। अब आता है नेक्स्ट ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है ये साबुन बनाने वाली फैक्ट्रियों का बाई प्रोडक्ट है, यानी जब साबुन बनती है ना तो वहाँ ग्लिसरीन बनता है। और ये रंगीन, गंधहीन, गाढ़ा तरल द्रव्य है जो स्वाद में मीठा होता है। ग्लिसरीन स्वाद में मीठी होती है। उपचार में इसका काम क्या क्या काम में आ सकती है? ये आ सकती है बोरोग्लिसरीन बनाने में। अगर मान लो किसी के जीभ पे छाले हो गए या मुंह के अंदर छाले हो गए, तो उस पर बोरेक्स पाउडर लगाते हैं। बोरेक्स पाउडर जो है वो एंटीसेप्टिक का काम करता है, लेकिन उसको अकेले नहीं लगा सकते, उसको क्या ग्लिसरीन में मिला के लगाते हैं। ग्लिसरीन में मिलाते हैं, बोरोग्लिसरीन बन जाती है वो। और उसको फिर क्या लकड़ी की डंडी लेके उसके आगे रुई लगा कर उसके ऊपर इसको डबो कर इसको जीभ पे घुमा देते हैं। ह्यूमन बींग को तो कहते हैं भाई तुम मुँह ढीला छोड़ देना तो वो पानी गिरता रहता है, वो गिरता नहीं उसको। लेकिन जानवर है वो गिट भी ले तो कोई बात नहीं पड़ता, अगर मान लो उसको निगल भी लेना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन
बोरिक एसिड और साथ में ग्लिसरीन मिली हुई है तो वो छाले ठीक हो जाते हैं। मेंडल्स पेंट, एक मेंडल्स पेंट जो आपने पहले पढ़ा, मेंडल्स पेंट, उसमें कुछ और चीज़ें मिलाते हैं और उस में ग्लिसरीन मिला के उसको फेरेंजाइटिस, फेरेंक्स का इन्फ्लेमेशन हो जाए ना फेरेंक्स का, तो उसमें अंदर फेरेंक्स पे लगाते हैं इसको। सपोजिटरीज, सपोजिटरी का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो उसको चिकना करने के लिए, तो गुदा के अंदर इसको लगाते हैं, गुदा में रखते हैं गोलियाँ इसकी बना के ग्लिसरीन की। पिसरीज, गर्भाशय में रखने वाली गोलियाँ, उसमें भी ग्लिसरीन मिलाते हैं। तो ये पिसरीज और सपोजिटरी, गुदा में रखने वाली को बोलते हैं सपोजिटरी, और जो वेजाइना में रखते हैं, गर्भाशय में रखते हैं, उसको बोलते हैं पिसरीज। तो ये इनको बनाने का काम आता है, इलेक्चुरी बनाने का काम आता है। कुछ ऐसे उस पाउडर होते हैं जो खांसी वगैरह में यूँ किसी चीज़ के लिए देते हैं, गला साफ हो जाए तो उसके अंदर भी ग्लिसरीन मिलाते हैं ताकि वो इलेक्चुरी बन जाए, उसको चटा देते हैं फिर पशु को। मिक्सचर्स बनाने का काम आता है, कुछ दवाइयों के मिश्रण होते हैं उनको बनाने में भी इसको काम आता है। मिक्सचर बनाते हैं, दवाइयों की 2-3 दवाइयाँ मिलाते हैं, उनको मिक्सचर बोलते हैं, उसके लिए भी इसको काम में लेते हैं। अगर मान लो पशु को कब्ज हो जाए तो ग्लिसरीन के साथ, ग्लिसरीन को 1 भाग लो और 3 भाग पानी मिला लो उसमें, 1:3, 1 भाग ग्लिसरीन का 3 भाग पानी मिला के एनिमा लगा दो उसका। विशेष रूप से एनिमा जो है छोटे पशु में लगाते हैं, कुत्ते में, बिल्ली में, शीप, गोट में। जो बिल्ली है छोटी है ना, बिल्ली है, कुत्ता है, भेड़ बकरी है, इनमें अगर एनिमा देना हो कब्जी में तो आप ये दे सकते हो। खुराक जो एनिमा के लिए क्या है, खुराक ये हॉर्स एंड कैटल में 300 ml है और कुत्ते में 15 ml है। अब 15 ml में आप क्या करोगे, 15 ml तो लोगे ग्लिसरीन और 45 ml लोगे वाटर, उसमें घोल कर इसको एनिमा के रूप में रेक्टम में चढ़ा दोगे, जिससे क्या है, इसके चिकनाई की वजह से वो गोबर कर देगा। एक आता है गम अकेशिया। गम अकेशिया का मतलब है बबूल का गोंद होता है ना, उसको बोलते हैं गम अकेशिया। आपके अपने लोकल भाषा में बबूल को बोलते हैं कीकर, कीकर बोलते हैं। उसके जो गोंद लगता है, आप सभी जानते हो, गांव में रहते हो, उसके तने और शाखाओं से या उसकी जो छाल होती है उसमें से गोंद निकलता है और ये सफ़ेद हल्का पीला गंधहीन, हल्का पीला रंग होता है, सफ़ेद होता है, सफ़ेद रंग हो सकता है, हल्का पीला रंग भी हो सकता है, गंधहीन होता है, पानी में घुलनशील है। लेकिन ये अकेशिया, गम अकेशिया यानी गोंद जो है, ये एल्कोहल में घुलता नहीं है, एल्कोहल में नहीं घुलता है। तो आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि गम अकेशिया जो है ये एल्कोहल में बहुत जल्दी घुलता है, नहीं घुलता है, इसलिए इसको ट्रू फॉल्स में याद कर लेना। इसके उपयोग क्या है, इसके उपयोग जो है, एक तो यूरिनरी ब्लैडर जो है, यूरिनरी ब्लैडर, वेजाइना और रेक्टम में अगर जलन हो, यूरिनरी ब्लैडर में कई बार जलन होती है जब पथरी वगैरह पड़ती है तो, और वेजाइना में भी जलन हो सकती है, इन्फेक्शन हो जाए वेजाइना में, तो रेक्टम में जलन हो सकती है अगर मान लो कोई पाइल्स वगैरह हो जाए तो। अगर ऐसी चीज़ हो जाए या सूजन हो जाए उनके अंदर, तो इसका जलीय विलयन यानी इसका पानी में घोल के इंजेक्शन के रूप में लगाते हैं इसको। इसका उपयोग औषधि वाहक के रूप में भी किया जाता है। अभी मैंने आपको व्हीकल बताया था, व्हीकल के रूप में इसका उपयोग करते हैं। किसी चीज़ को, पाउडर को इसमें घोल देते हैं तो उसको पिला सकते हैं, तो इसका वाहक के रूप में भी काम में लेते हैं। सर्दियों में जो लोग बाग क्या करते हैं कि गोंद के लड्डू बनाते हैं, गोंद के लड्डू बनाते हैं, घरों में आपने देखा होगा, सर्दियों में सभी बनाते हैं। तो ये इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू भी है, यानी ये पोषक तत्व भी प्रदान करता है। अब एक नेक्स्ट आता है स्टार्च। स्टार्च जो है ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड आपने पढ़े होंगे कार्बोहाइड्रेट, तो ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो गेहूं, आलू, चावल, मक्का और अखरोट इनसे प्राप्त होता है। इनमें से कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, आलू में, चावल में, गेहूं में, मक्का में, अखरोट में, तो इनसे ये प्राप्त होता है। ये रंगहीन होता है या सफ़ेद रंग का होता है, गंधहीन होता है, ठंडे पानी में घुलनशील होता है, यानी गर्म पानी में नहीं घुलता है लेकिन ठंडे पानी में जल्दी घुलता है। इसका उपयोग क्या है, एक एब्जॉर्बेंट
एब्जॉर्बेंट का मतलब अगर इसको आप देते हो तो कोई पॉइजन वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करके शरीर से बाहर निकाल देता है। प्रोटेक्टिव एंड डेसिकेंट, डेसिकेंट का मतलब आपने पहले सीखा होगा कि प्रोटेक्टिव सुरक्षा के लिए, और डेसिकेंट का मतलब ये होता है कि बदबूदार घाव अगर हो ना तो उसमें ड्रेसिंग के काम में आता है, जिससे उसमें से बदबू नहीं आती है, उसको डेसिकेंट बोलते हैं। यदि इससे हाथ धो लो तो हाथों की बदबू तुरंत चली जाती है। अगर आप स्टार्च से हाथ धो लेते हो तो आपके हाथों में कैसी बदबू होती है वो चली जाती है। तो ये भी याद रखना, कभी अगर हाथ से बदबू नहीं जाती हो, आपने कोई डिस्टोकिया किया हो, जेर निकाली हो, हाथ से बदबू आ रही है, तो स्टार्च मिलता है बाज़ार में, उस स्टार्च से आप इसको धो लो। अगर वो भी नहीं मिले तो आलू को मतलब क्या किसी चीज़ से मतलब यूँ छोटा करके ना लुगदी बना के उससे हाथ धो लो। डीओडोरेंट, जब यही बात आ गई, डीओडोरेंट का मतलब द रिटेंड ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा नहीं रुक जाए और उसे हाथ से निकालते हो, हाथों से बदबू नहीं जाती है तो तुरंत हाथ इससे धो लो तो बदबू चली जाएगी और हाथ एकदम साफ हो जाएंगे। आंतरिक उपयोग इसके आयोडीन पॉइजनिंग में, यानी आयोडीन की अगर पॉइजनिंग हो जाए तो ये एंटीडोट का काम करता है। यानी आयोडीन पॉइजनिंग अगर आप इसको दे देते हो स्टार्च को तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा पशु या आदमी। ये पोषक तत्व भी है, यानी पशुओं को पोषण रूप में देते हैं। पोषक तत्व तो अपने आप है, क्योंकि चावल से मिलता है, गेहूँ से मिलता है, आलू से मिलता है और मक्के से मिलता है, अखरोट से मिलता है। तो अखरोट वगैरह तो खुद ही न्यूट्रिटिव होते हैं ना, उनकी वैल्यू अच्छी होती है। एज ए डिमलसेंट और एस्ट्रिंजेंट के रूप में। डिमलसेंट का मतलब तो आपने समझ लिया, डिमलसेंट का मतलब क्या होता है कि जो स्किन को सोफन करता हो, और एस्ट्रिंजेंट का मतलब है उसके ऊपर किसी प्रकार का इरिटेशन नहीं होता लगाने के बाद, उसके एस्ट्रिंजेंट बोलते हैं, उसके रूप में काम करते हैं। तो आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे, कल हम वेजिटेबल एस्ट्रिंजेंट पढ़ेंगे। धन्यवाद।